हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम चैप्टर शुरू करेंगे। सो अगर लास्ट आप 4 साल के पेपर निकालोगे सो यू विल सी कि आपको मिनिमम से मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछे हैं नीट में। 4 क्वेश्चन यानी आपके 16 मार्क्स। सो टूडेज टारगेट इज टू अचीव 16 मार्क्स। सो हम लोगों को एनिमल किंगडम में 16 मार्क्स आपको कैसे भी करके गेन करना है। सो दिस इज यू, आपका ये टारगेट है। ओके, सो अचीव कैसे करोगे? देखो, एनिमल किंगडम में 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके, सो ये 3 प्रॉब्लम आएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज इसका फाइलम का नेम। फाइलम यानी 11 फाइलम के नेम आपको सिक्वेंशियल याद आने चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम इज उसके हर एक फाइलम के फीचर्स पता होने चाहिए। एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, मोर देन 100 एग्जाम्पल्स है इसमें, सो वो भी पता होने चाहिए आपको। ओके, सो डोंट वरी, वो कैसे करोगे? सो देखो, 11 फाइला के नेम याद रखने के लिए वी हैव वंडरफुल ट्रिक्स। देन फीचर्स याद रखने के लिए वी हैव अ ग्राफिक, मतलब अच्छा खासा ग्राफिक्स है। एंड देन 100+ एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए वी हैव अ निमोनिक्स, वेरी वंडरफुल निमोनिक्स। एंड ऐसे ही कुछ निमोनिक्स नहीं है, इससे आपको पूरा का मतलब कंसेप्चुअल निमोनिक्स है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं स्पेशली फॉर बायोलॉजी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर। आज खाली हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। सो देखो, विट्टाकर भाई साहब ने कहा कि 5 किंगडम दिए। ओके, इन ईयर 1969, ईयर इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया है। सो इन्होंने ये 5 किंगडम दिए, उसमें से पहले 4 तो हमने देख लिए, किधर किधर आपको ऑलरेडी पता है। आज देखेंगे एनिमल किंगडम। ओके, सो एनिमल किंगडम के जनरल फीचर्स देखते हैं। सो आपको ऑलरेडी पता होगे क्या है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। सेकेंड, इनको सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड, मल्टी सेल्यूलर होंगे बिकॉज यूनिसेल्यूलर एनिमल्स को तो हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया। देन नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉफिक होके दूसरे को बोलेंगे भाई खाना दे खाना दे खाना दे। एंड देन ये मोटाइल होंगे। ओके, सो दीज आर जनरल फीचर्स। सो एनिमल किंगडम के बारे में फर्स्ट ही पैराग्राफ आपके बुक में ऐसा दिया है। सो देखो, ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वीडियो नहीं है। ओके, लाइन अंडरलाइन नहीं करेंगे, बट इट इज़ अ ग्राफिकल एनिमेशंस वाला वीडियो, नॉट एनिमेशंस, ग्राफिकल बोल सकते हो आप इसको, ग्राफिकल वीडियो है। ओके, सो एनिमल किंगडम की फर्स्ट लाइन में क्या दिया है देखो, कि एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स होते हैं। अभी ये वर्ड का मीनिंग क्या है देखो, स्ट्रक्चर्स यानी खाली फिजिकल स्ट्रक्चर्स, हाथ पैर वगैरह वगैरह। फॉर्म्स यानी थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। फॉर्म्स यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी। इन शॉर्ट, एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट शेप साइजेस भी फॉर्म्स में आते हैं। ओके, सो आपको पता है अपनी बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, सो 1.7 टू 1.8 मिलियन में से आप मुझे गेस करके बता सकते हो कि एनिमल कितने होंगे? ओके, आपको लगता है कि एनिमल कम ही होंगे भाई, प्लांट ज़्यादा होंगे? मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले पहले, ओके, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, बट ऐसा नहीं है। इनमें से 17 से 18 लाख में से 12 लाख तो एनिमल ही है। बच्चे कुछ 3-4 लाख प्लांट्स हैं, बच्चे कुछ बाकी के सारे 1-2 लाख। ओके, सो 12 लाख प्लांट है, दैट्स वाई हम लोगों को उसका क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ गई है। ओके, सो अभी देखेंगे कि एनिमल्स बहुत सारे हैं, अभी उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। सो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उनके कुछ कॉमन फीचर्स निकाले। कौन से कॉमन फीचर्स? की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सिमेट्री, लेयर कितने हैं, सिलोम है कि नहीं, सेगमेंटेशन है कि नहीं, नोटोकॉर्ड है कि नहीं, ये सारे बेसिक फीचर्स उन्होंने निकाले। सो ये सभी में देखे। ओके, सो दिस इज अ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ये क्या है, समझ लो कि ये क्राइटेरिया है अपने क्लासिफिकेशन का। आज के वीडियो में यही क्राइटेरिया देखने वाले हैं। ओके, एंड बहुत से और भी थोड़ा बहुत है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये थोड़े एक्स्ट्रा है जो मैंने ऐड किए हैं, सिस्टम्स है, बट थोड़े बाकी के 3 जो मैंने ऐड किए वो भी देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं, खाली कंसेप्ट देखेंगे उसका क्या है। ओके, सो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम आप लोगों को आता है कि 11 फाइला के नेम आप याद कैसे रखोगे। सो इसके लिए भी ट्रिक है, चलो देखते हैं क्या ट्रिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइला कौन से हैं, देन ट्रिक। सो सब फर्स्ट फाइलम इज पोरिफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो ये 11 फाइलम है, 10 नहीं है, 11 फाइलम पढ़ने हैं आपको। ओके, सो 11 फाइला के लिए ट्रिक है, देखो परी नाम की एक लड़की है, उसके पास 10 प्लेट्स अच्छे हैं। ओके, सो प्लेट्स अच्छे होने के कारण 2 गुंडे आए, हस्बैंड एंड वाइफ, उसका नाम है अन्ना और मोलू। ओके, सो इन्होंने एक साथ आकर इसको डराया, परी को, उसके हाथ से प्लेट को चुराया।
दिस इज अ सिंपल स्टोरी। इससे ही आपको 11 फाइला के नेम पता चल जाएंगे। ओके सो क्या परी के 10 प्लेट्स अच्छे हैं? अन्ना और मोलू एक साथ डराकर हाथ से चुराया। दिस इज आर ट्रिक। सो परी यानी पोरिफेरा, के यानी सिलेंड्रेटा एंड 10 यानी टिनोफोरा। देन प्लेट्स यानी प्लेटीहेलमिंथिस, अच्छे है यानी एस्कीहेलमिंथिस। ओके देन अन्ना यानी एनेलिडा, और यानी आर्थ्रोपोडा, मोलू एंड मोल्यूस्का उसकी वाइफ। ओके देन एक साथ डराया, एक डराया इकाइनोडर्मेटा, हाथ से हेमिकॉर्डेटा, चुराया कॉर्डेट्स। सो दिस इज 11 फाइला की ट्रिक। ओके अगर ये इजी रख रही है तो ये समझ लो, और कुछ भी आप फॉलो करें तो वो फॉलो करो, बट द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एट द एंड आपको 11 फाइला के नेम सिक्वेंशियल याद होना चाहिए। ओके नाउ यू हैव अ असाइनमेंट्स। तो देखो असाइनमेंट्स के लिए क्या करना है, जब असाइनमेंट आएगा यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड असाइनमेंट खुद का खुद करो। ओके एंड देन प्ले करो वीडियो को। सो मैं नेक्स्ट ही मिनट पे इसके आंसर्स बता दूंगी। ओके सो बट आप खुद का खुद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट वेट फॉर 5 मिनट्स सो असाइनमेंट करो करो करके। ओके सो फॉर दिस यू हैव टू पॉज द वीडियो। समझ में आया? सो दिस इज़ योर असाइनमेंट। तो इसमें क्या करना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट सीक्वेंस है कौन सा देखना है। 5 सीक्वेंस दिए, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है बताना है। मोर इम्पॉर्टेंट नोट कर लो। आप फाइलम स्किप कर सकते हो बट उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, देखो पोरिफेरा के बाद आप टिनोफोरा बोल सकते हो, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथिस बोल सकते हो। इसमें हमने सिलेंट्रेटा स्किप किया। ओके ये करेक्ट सीक्वेंस है बट उल्टा जो नेक्स्ट आ रहा है वो पहले नहीं आना चाहिए। समझ लिया? सो नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके सो चलो मैं आंसर बता दूंगी। सो दिस इज फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके सेकेंड वाला रॉन्ग है। एनेलिडा मोल्युस्का आर्थ्रोपोडा दिया है, आर्थ्रोपोडा मोल्युस्का से पहले आता है। देन पोरिफेरा टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा एनेलिडा दिया है, एनेलिडा इकाइनोडर्मेटा से पहले आता है। देन फिफ्थ रॉन्ग है। एस्कीहेलमिंथिस प्लैटीहेलमिंथिस आर्थ्रोपोडा एंड मोल्युस्का दिया है। ओके सो ऐसा नहीं होता, प्लैटीहेलमिंथिस पहले आता है। समझ में आया? सो अभी हम फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको पता है एनिमल सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड उसमें एक और टर्म दी है आपकी बुक में, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। लेबर यानी वर्क, डिवीजन यानी डिवाइड करना। यानी कि क्या, ये जो हमारा काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी एनिमल की बॉडी में कौन से काम होते हैं वो देखते हैं। सो एनिमल की बॉडी में समझ लो कि ये मोटे मोटे 5 काम होते हैं। फर्स्ट इज डाइजेशन करना, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन करना, थर्ड इज एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब ये सारे लाइफ प्रोसेस ही हमारे काम है, सिंपल। सो ये 5 काम हम लोगों को करने हैं। ओके समझ लो कि ये 5 काम करने हैं। ये काम किस लेवल पे होता है, इससे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड होता है। अभी कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, पहले नाम समझ लो, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसमें से फर्स्ट जो है सेल्यूलर, वो वाला देखेंगे। इसमें क्या होता है, देखो ये काम मैंने इधर 3 काम ले लिए, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ये काम एक ही सिंगल सेल करती है, मतलब एक ही सेल सर्कुलेशन भी करेगी, एक ही सेल डाइजेशन भी करेगी, एक ही सेल रेस्पिरेशन भी करेगी। जो कोई भी लाइफ प्रोसेस के काम है वो एक ही सेल के अंदर होते हैं। मतलब ये सेल दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं है या दूसरे सेल के साथ कोऑपरेट नहीं करती, खुद ब खुद अकेला काम करती है। सो ये किन में दिखता है आपको, ये सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा आपका सबसे पहला फाइलम पोरिफेरा में, सिर्फ सबसे पहले फाइलम में दिखेगा। ओके गॉट इट? सो ये सेल कुछ ऐसे अरेंज होती है पोरिफेरा में, समझ लो। ओके सो लूजली अभी पोरिफेरा की बॉडी तो मल्टी सेल्यूलर है। आप बता रहे हो कि ये सेल एक ही काम करती है, तो ये किधर कैसे होगा? सो देखो एक सब सेल जो है एग्रीगेट रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाली पीली रहते हैं। ओके बट वो काम नहीं करते एक दूसरे से कोऑपरेट करके, या उनका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न ऐसा नहीं होता। अगर पोरिफेरा की बॉडी अगर देखोगे तो कैसे भी शेप की होती है, क्यों होती है? बिकॉज इनके सेल ना ऐसे कैसे भी एग्रीगेट करके बने होते हैं। ओके इनका कुछ भी सेल अरेंज होने का कुछ पैटर्न कुछ नहीं रहता, समझ लिया? सो दिस इज थिंग। नेक्स्ट इज अ टिश्यू लेवल। ओके टिश्यू में क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। इसमें क्या होता है, एक सिमिलर सेल का ग्रुप एक काम करता है, जैसे कि ये सिमिलर सेल का ग्रुप करेगा सर्कुलेशन, ये करेगा डाइजेशन, ये करेगा एक्सक्रीशन। सो ये किन में दिखता है, ये दिखता है आपको सिलेंड्रेट्स एंड टिनोफोरा। जो नेक्स्ट 2 है उनमें दिखेंगे टिश्यू लेवल, सिलेंड्रेट्स एंड टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा आपको। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या, एक काम एक ऑर्गन करेगा, जैसे डाइजेशन का एक ऑर्गन करेगा,
एक्सक्रीशन एक ऑर्गन करेगा, सर्कुलेशन एक ऑर्गन करेगा। ये दिखता है आपको नेक्स्ट एक इसमें, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ओके, एंड सबसे लास्ट जो है ऑर्गन सिस्टम, ये सबसे एडवांस्ड है एंड बाकी के सारे में दिखेगा। इसमें क्या होता है देखो, एक काम करने के लिए एक सिस्टम है, जैसे डाइजेशन करने के लिए एक सिस्टम, एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए, मतलब एक पूरी की पूरी ऑर्गन की सिस्टम होती है एक काम करने के लिए। ये आपको दिखेगा एस्कीहेल्मिन्थेस से आगे सारे कॉर्डेट्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो सेल्यूलर किस में दिखता है, दिखेगा आपको पोरिफेरा में। टिश्यू किस में दिखेगा, टिश्यू दिखेगा आपको सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। ऑर्गन किस में दिखेगा, ऑर्गन दिखेगा आपको ओनली प्लैटीहेल्मिन्थेस में। एंड ऑर्गन सिस्टम किधर दिखेगा, एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स में आपको ऑर्गन सिस्टम दिखेगा। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है, अगेन वही करना है, पॉज करो एंड सॉल्व करो। ओके, सो इधर मैंने फाइलम के नाम दिए हैं, सो आपको बताना है कि इनके पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नाउ जस्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड आंसर करो 1 2 3 4 करके, एंड नेक्स्ट आपके आंसर चेक करना। ओके, सो देखो ये होगा टिनोफोरा के पास टिश्यू, मोलस्का के पास ऑर्गन सिस्टम, पोरिफेरा के पास सेल्यूलर, प्लैटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन, कॉर्डेट ऑर्गन सिस्टम, एस्कीहेल्मिन्थेस ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो देखो प्लैटीहेल्मिन्थेस ही ओनली एक ही है जिसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो देखो 2 टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, आपको सामने दिख ही रहा होगा। जो फर्स्ट है मतलब इसमें थोड़ी प्रिमिटिव टाइप की होगी। अभी क्या है चलो देखते हैं। ओके, सो इससे फूड एंट्री हुआ, एरो दिख रहा है ग्रीन वाला, इससे फूड एंट्री हुआ। सो ये आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड ये पास हो रहा है, 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 एंड एग्जिट भी उसी से हुआ। ओह, समझ में आया, मतलब जिससे वो एंट्री किया फूड, उससे ही वो एग्जिट हुआ। दूसरी सिस्टम जो अपने पास होती है, इनमें क्या हुआ देखो, फूड आया आया या अपने सिस्टम में चला रहा, जा रहा है, 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 एंड एग्जिट हुआ दूसरे ओपनिंग से। तो यही 2 सिस्टम है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के यही 2 टाइप है, समझ में आया। जो फर्स्ट वाली को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड वाली को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट यानी कि क्या, only single opening is present which serve as both mouth and anus. Okay, complete यानी कि क्या, 2 different openings are present, one is serving as a mouth, other one is serving as a anus. Simple, इसमें एक ही ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग। ओके, गॉट इट। ओके, सो इनकम्प्लीट जो है वो किन में दिखती है। ओके, सो कंप्लीट दिखेगी आपको एस्कीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स में, बिकॉज देखो कंप्लीट क्या है, थोड़ी हायर कैटेगरी वाली है ना, दिख ही रहा है, ह्यूमन में दिख रही तो हायर होगी। एंड इनकम्प्लीट आपको दिखेगी सिलेंड्रेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड टिनोफोरा, सिलेंड्रेट्स, टिनोफोर्स एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस में। एस्कीहेल्मिन्थेस से आगे आपको कंप्लीट दिखेगी। तो पोरिफेरा का क्या, पोरिफेरा के पास नहीं होती, पोरिफेरा के सेल के अंदर ही सब चीज़ें सब होता है, तो उसके पास कोई सिस्टम, कोई टिश्यू विश्यू नहीं होता, बिकॉज उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर है। वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, समझ में आ रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट इन तीनों में रहेगी, कंप्लीट एस्कीहेल्मिन्थेस से आगे रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, हार्ट से टिश्यू ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना। सिंपल, तो इसके 2 टाइप है। क्लोज देखेंगे पहला, सो ब्लड ना क्लोज्ड ब्लड वेसल में टिश्यू को सप्लाई होता है। ओके, मतलब इधर किधर भी लीकेज विकेज नहीं होता। ओपन में क्या होता है देखो, थोड़ी देर तक ब्लड वेसल रहती है एंड उसके बाद ब्लड ऐसे ही फ्लो होता है। मतलब क्या, ब्लड ऐसे ही बॉडी में जिधर किधर वैकेंट प्लेसेस है, साइनसेस है, सीलोम्स है, कैविटीज है, उधर जाके बैठ जाएगा। ऐसे क्लोज्ड ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो नहीं होगा इनमें, ओपन वाले में। सो कैसे दिखेगा पता है, ये जो सारे ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, वो ऐसे ब्लड में फ्लोट हो रहे ऐसे दिखेगा। जस्ट लाइक हम स्विमिंग पूल में कैसे स्विम करते हैं, वैसे ये सारे ऑर्गन्स वगैरह ब्लड के पूल में स्विम करेंगे, ऐसा दिखेगा इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, समझ में आ रहा है। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को दिखेगी एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगी आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का एंड हेमिकॉर्डेटा में। तो बाकी के सारे में क्या दिखेगी, तो बाकी के सारे में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, सो पोरिफेरा को तो छोड़ दो, सिलेंड्रेट, टिनोफोर, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, ये चारों में आपको सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट ही होती है अपनी एनेलिडा से। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, खाली पीली ये दिया है कि
प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है। ओके, सो एब्सेंट होती है सभी में मतलब एनेलिडा तक, एंड आर्थ्रोपोडा से आगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, सो मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है देखो, सो ये याद रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट किसके पास होती है, बाकी सारे के पास कंप्लीट रहेगी। देन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट ही होती है एनेलिडा से, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होती है आर्थ्रोपोडा से, उसके आगे प्रेजेंट रहेगी। ओके, एंड देन इनकी ओपन एंड क्लोज देख लो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है एनेलिडा, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स में ओपन रहेगी, इसमें आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा एंड मोलस्का में ओपन रहेगी। सो दिस इज अबाउट सिस्टम्स। नाउ यू हैव अगेन असाइनमेंट ऑन इट्स। असाइनमेंट कर लो यार, बिकॉज असाइनमेंट्स आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको इवेल्युएट खुद को ही करना आ जाएगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं। ओके, सो चलो देखते हैं कि इसके पास आपको बताना है प्रेजेंट है या अब्सेंट है। मैंने टाइप बेप कुछ नहीं पूछा कि एनेलिडा में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है एब्सेंट है, वो अब्सेंट प्रेजेंट खाली लिखना है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि एनेलिडा के पास सारी सिस्टम प्रेजेंट रहती है बट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहती। एस्की हेलमिंथिस के पास खाली डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी। आर्थ्रोपोडा के पास सभी रहेंगे। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट है जिनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आई थी। ओके, नाउ सेकंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ABCDE तक आ गया आपको तो समझ लो आपको अभी तक के कंसेप्ट समझ में आ गए। ओके, सो नाउ पॉज, वेरी इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट, पॉज करो एंड सॉल्व करो। सो दिस इज योर थिंग्स। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट सीन इन ए किसमें दिखी, आर्थ्रोपोडा में। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट दिखी एनेलिडा में। देन क्या है देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को दिखती है किसमें दिखेगी, C&D-O, और एक हेमिकॉर्डेटा भी आना चाहिए। सो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, C इज आर्थ्रोपोडा, D इज मोलस्का एंड इज हेमिकॉर्डेटा भी लिख सकते हो, या हेमिकॉर्डेटा भी चलेगा इसमें। ओके, EFG क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट किसमें दिखेगी, सिलेंडर, स्टिनोफोर एंड प्लैटीहेलमिंथिस में आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगी। ओके, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चलेगी सिमेट्री। देखो अभी तक का जो फर्स्ट है ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही थोड़ा बड़ा है, आगे के सारे छोटे छोटे क्यूट है। ओके, छोटे छोटे है बेसिस, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लो। आई नो थोड़ा बोर है बट आपका बहुत सारे MCQs इससे हो जाएंगे। ओके, सो सिमेट्री। सिमेट्री के लिए दो चीज़ें लगती है, ये देखो ये एनिमल ले लिया मैंने, स्टारफिश। उसके लिए दो चीज़, सिमेट्री, किसी भी एनिमल की सिमेट्री मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज उसका सेंटर पता होना चाहिए, एंड दूसरा एक लाइन पास, लाइन या प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा हो। ओके, सो इससे आप वो ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री निकाल सकते हो। सो सिमेट्री ना जनरली तीन टाइप की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। अभी सबसे पहले एसिमेट्रिकल देखते हैं, वो दिखेगी आपको पोरिफेरा में। इसमें क्या होता है देखो, आप कोई भी लाइन निकाल लो। ये मैंने ये लाइन निकाली फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये लाइन निकाली फिर भी ऑर्गेनिज्म कोई भी कुछ भी, पहले तो उसका सेंटर नहीं निकलता। दूसरा, अगर मैंने कोई भी लाइन भी निकाली तो वो ऑर्गेनिज्म को इक्वली डिवाइड होता ही नहीं किसी भी तरह से। तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके, एनिमल्स को। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इन तीनों में दिखता है। अभी कैसे, ये तो आपकी NCERT की इमेज है बट ये क्लियरली नहीं है, तो हम इस पे चलते हैं टीनोफोरा के पास। ओके, सो इसका देखो सेंटर मिल गया मुझे ऑब्वियसली। देन मैंने एक लाइन निकाली सेंटर से जो पास हो रही। सो आप अगर देखो कि ये लाइंस का ऊपर का और नीचे का पार्ट इक्वल है। मैंने एक और लाइन निकाली जो सेंटर से पास हो रहे, सो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे। मैंने एक और लाइन निकाली, सो ये भी एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। चलो स्टारफिश की तरफ चलते हैं। मैंने इसका सेंटर निकाला। ओके, सो ये लाइन निकाली, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली एक पार्ट में 2 आर्म एंड एक आधा आर्म आ रहा है, दूसरे में भी 2 फुल आर्म एक आधा आर्म आ रहा है स्टारफिश का, ये भी वैसे ही डिवाइड कर रही है। सो क्या है, ओके, सो रेडियल सिमेट्री दिखती है आपको सिलेंड्रेट्स, टीनोफोर एंड स्टारफिश वाला इकाइनोडर्मेटा में। इसमें क्या होता है देखो कि कोई भी प्लेन, ओके, कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, कोई भी प्लेन। अभी थर्ड देखेंगे बायलैटरल, आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव करोगे तो समझ में आ जाएगा। बायलैटरल में क्या होता है देखो, ये ह्यूमन ले लिया मैंने, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया तो ये दो पार्ट ऐसे बन गए, तो ये तो इक्वल नहीं है। बट मैंने इसको अगर वर्टिकली डिवाइड किया तो ये ऐसा पार्ट बन रहा है। ओके, यस, ये है इक्वल पार्ट। सो क्या है देखो कि अगर एक ही प्लेन
जो सेंटर से पास हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब रेडियल में क्या था, कोई भी प्लेन, मैंने 3-4 प्लेन निकाले, सभी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बट इधर एक ही प्लेन डिवाइड कर रहे हैं। सो यही डिफरेंस है रेडियल एंड बायलैटरल में। समझ में आया कि बायलैटरल भी दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, बट खाली एक ही प्लेन, और वो प्लेन आपको गेस करना पड़ेगा हर एक ऑर्गेनिज्म में। इट्स नॉट नेसेसरी कि वर्टिकल प्लेन ही हो, कभी कभी हॉरिजॉन्टल भी होता है। समझ में आया। सो मेजोरिटी ऑफ जो एनिमल्स हैं वो बायलैटरल होते हैं, यानी कि क्या, प्लैटीहेलमिन्थेस से आगे सारे बायलैटरल होंगे। ओके, पोरीफेरा असिमेट्रिकल, ये दोनों से रेडियल, एंड देन प्लैटीहेलमिन्थेस से आगे एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा वो रेडियल होगा, स्टारफिश वाला। समझ में आया। तो देखो, असिमेट्रिकल हो गए पोरीफेरा, ओके, रेडियल सिमेट्री दिखेगी आपको सिलेंड्रेट, स्टिनोफोर एंड इकाइनोडर्मेटा में, एंड बायलैटरल दिखेगी आपको हेलमिन्थिस में, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट इज असाइनमेंट नंबर 4। 4 असाइनमेंट्स, 4th असाइनमेंट आ गया, एंड ये असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो आपको ना फाइलम के नेम गेस करने हैं जिनके पास ये 5 फीचर्स होंगे। ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड खुद का खुद थोड़ा दिमाग लगा कि इसको सॉल्व करो। ओके, सो देखो, ऑर्गन सिस्टम तो एस्कीहेलमिन्थिस से आगे है, तो एस्कीहेलमिन्थिस से आगे जो भी है उनके पास ये रहेगा। देन डाइजेस्टिव सिस्टम तो सिलेंड्रेट से आगे सभी में प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा से आगे प्रेजेंट है, तो इधर एनेलिडा से आगे के फाइलम आ जाएंगे आपके आंसर में। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आर्थ्रोपोडा से आगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए मेरे फाइलम में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तो आर्थ्रोपोडा से आगे सभी के पास ये फीचर्स होंगे, मतलब आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, 5 फाइलम। बट उसमें से क्या पता है, लास्ट फीचर दिया कि बायलैटरल सिमेट्री भी चाहिए अभी ये 5 में से, तो इसमें से किसकी बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, इकानोडर्मेटा, तो इसको छोड़ दो। तो बाकी के सारे, मतलब आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इनके पास ये पाँचों के पाँचों फीचर्स रहेंगे। थर्ड देखते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। ओके, सो आपको पता है ये जाइगोट, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना, देन ऐसे मल्टीप्लाई होके बेबी बनता है। तो जब ये स्टेज होती है ना, इसके पास 3 लेयर होते हैं। ओके, सो 3 लेयर होते हैं। कौन से लेयर, चलो देखते हैं। दिस वन इज आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। ये 3 लेयर होते हैं। ये 3 लेयर्स को बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक लेयर, बिकॉज ये एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, या इसको जर्म लेयर्स भी बोलते हैं। समझ में आया। सो अभी ना ऑर्गेनिज्म के पास, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के पास 3 लेयर होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के पास 2 लेयर होते हैं। ओके, सो जिनके पास 3 होते हैं उनको फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मीन्स 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जिनके पास 2 होते हैं उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं इनके नाम क्या है। सो आउटर लेयर का नाम है एक्टोडम, मिडल लेयर का नाम है मीजोडम एंड इनर लेयर का नाम है एंडोडम। आपके कंसेप्ट बुक में या किधर भी बायोलॉजी के नोटबुक में ये कंसेप्ट एक हाईलाइट करके लिखना, बेसिक कंसेप्ट है बायोलॉजी का। ये कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। कोई भी आउटर बोलना है तो एक्टो बोलेंगे, कोई भी मिडल बोलना है तो मीजो, एंड इनर बोलना है तो एंडो। स्पेशली एक्टो एंड एंडो वर्ड्स बहुत बार यूज होता है, सो प्लीज इसको रटो मत। डर्म स्टैंड फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का डॉक्टर यानी लेयर। ओके, सो इधर डर्म यानी लेयर, ओके, एंड एक्टो यानी आउटर लेयर, एंडो यानी इनर लेयर। ओके, समझ में आ गया। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। ओके, सो ये 3 लेयर रहते हैं। सो किन किन एनिमल्स के पास ये 3 लेयर रहते हैं, अगेन प्लैटीहेलमिन्थिस से आगे कॉर्डेट्स तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे। ओके, नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक। सो डिप्लोब्लास्टिक में क्या सीन होता है, देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, एक्टोडर्म प्रेजेंट रहेगा, एंडोडर्म भी प्रेजेंट रहेगा, बट मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, सो ये दिखेंगे आपको प्रिमिटिव जो 2 है, सिलेंड्रेट्स एंड टिनोफोरा में। अगेन प्लैटीहेलमिन्थिस, उसके पास लेयर ही नहीं होता, उसकी बॉडी सेल से बनी। प्लैटीहेलमिन्थिस नहीं, आई एम सो सॉरी, पोरीफेरा के पास लेयर ही नहीं होगा, उसकी बॉडी सेल से बनी है। तो इन दोनों के पास दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, गॉट इट। ओके, एंड अगेन आई एम सो सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गए। सो इनको ना मीजोडम नहीं होता, इंस्टेड इनके पास ना एक लेयर होता है जो ग्लू लाइक होता है। ओके, सो देखो एक्टोडम एंड एंडोडम के बीच में मीजोडम तो नहीं है, बट उधर क्या कैविटी है, नहीं, उधर कैविटी नहीं है, उधर एक ग्लू लाइक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया।
ओके इधर नाम है देखो मीजोग्लिया बोलते हैं। सो इनके पास डिप्लोब्लास्टिक के पास मीजोडर्म नहीं होता, मीजोग्लिया बोलता है, GLE ग्लिया मीन्स ग्लू। ओके अभी नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे सीलोम। ओके सीलोम एंड एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ ही आते हैं। ओके सीलोम यानी बॉडी कैविटी, बट वेट ऐसी वैसी बॉडी कैविटी नहीं, जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है उसको ही हम सीलोम बोलते हैं। समझ में आया, मतलब जो मिडल लेयर है उससे बाहर की साइड से एंड अंदर की साइड से आपको लाइंड होनी चाहिए, तभी उसको हम सीलोम बोलेंगे। ऐसे वैसे किसी भी कैविटी को हम सीलोम नहीं बोलते। समझ में आया। ओके सो इसके ना एनिमल्स के 3 टाइप होते हैं, सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं इस पर, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अभी एक एक करके देखेंगे। एसिलोमेट, एसिलोमेट यानी इनके पास मीजोडम में कोई भी सीलोम नहीं होता। समझ में आया, ये पूरा का पूरा मीजोडम भरा है, देखो नो सीलोम इसमें। सो ये दिखेगा काली पीली आपको प्लैटीहेलमिन्थेस में। समझ में आया। नेक्स्ट होता है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट यानी कि क्या, कि बॉडी कैविटी तो होती है, मतलब सीलोम तो होती है, बट वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। इंस्टेड जो मीजोडर्म है, मतलब देखो ये सीलोम तो है बट इसको मीजोडर्म से लाइनिंग है क्या, नहीं है। इंस्टेड मीजोडर्म जो है वो ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट रहता है। ओके कैसे भी ऐसे पाउच पाउच गोले गोले बना के प्रेजेंट रहेगा। ओके सो सीडोसिलोमेट खाली पीली एस्की हेलमिन्थेस ही होंगे। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं सीलोमेट, जिसके पास ट्रू सीलोम है, यानी ये जो बॉडी कैविटी है वो आउटर की साइड पे एंड इनर की साइड पे मीजोडर्म से लाइंड है। सो इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। एनेलिडा टू कॉर्डेट्स ओके इनके पास रहेगी। ओके नाउ आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही ये एक सेंटेंस दिया है, देखो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो जो हमने ये डायग्राम पढ़ी है ना आपकी, उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोरिलेट करेंगे। अभी कैसे कोरिलेट करेंगे, ये जो एक्टोडर्म है ना वो आगे चल के हमारा बॉडी का स्किन लेयर बनाता है, मतलब जो बॉडी वॉल होती है ना वो बनाता है। देन ये एंडोडर्म जो होता है वो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको गट बोलते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, वो बनाता है। एंड इन दोनों का बीच का जो कैविटी होता है, ओके डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन के बीच की जो जगह होती है उसमें कैविटी होती है। सो ऐसे कोरिलेट करना है। सो दैट इज दिस थिंग, इन्होंने क्या बोला है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है वो उसको, वो कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब वही सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं। समझ में आया। सो इसको कोरिलेट करना सीख लो। नेक्स्ट अभी इसका चार्ट देखेंगे। सो देखो पोरिफेरा ने एम्ब्रियोनिक लेयर तो प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। दिस इज वेरी, मैंने जिसको हाईलाइट किया है वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके जो डिप्लोब्लास्टिक है उसका और सीलोम का कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज सीलोम का मेन बेसिक आइडिया ये है कि उसको पास मीजोडम होना चाहिए, डिप्लोब्लास्टिक के पास मीजोडम नहीं होता, तो नो सीलोम। समझ ले, तो भाड़ में जाए, सीलोम और इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सीलोम स्टार्ट ही होता है प्लैटीहेलमिन्थेस से। सो फर्स्ट जो है असिलोमेट रहेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस, सूडोसिलोमेट रहेंगे एस्कीहेलमिन्थेस, देन नेक्स्ट सारे के सारे सिलोमेट रहेंगे। समझ में आया, गॉट इट। अभी यू हैव असाइनमेंट नंबर 5, चलो देखते हैं। आई एम सो सॉरी, आंसर ही दे दिया शायद मैंने। ओके तो यू जस्ट हैव टू मार्क करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दोनों के दोनों रॉन्ग है। प्लैटीहेलमिन्थेस इज डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। एसिलोमेट है बट डिप्लोब्लास्टिक है। पोरिफेरा सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोसा डिप्लोब्लास्टिक नहीं, पोरिफेरा तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, दैट इज ट्रू। ओके सो नाउ देयर इज अ PYQ। सो मैंने एनिमल किंगडम में आपको लास्ट के 5 साल के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ओके सो फर्स्ट PYQ देखते हैं, नियर अबाउट कुछ तो 18 या 19 MCQs आ जाएंगे। सो PYQ क्यों इंक्लूड किया है, कि जस्ट टू नो यू कि कैसे किस लेवल पर आपके नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो आपको तैयारी भी उसी डायरेक्शन में करनी है। ओके समझ में आया। तो चलो देखते हैं फर्स्ट PYQ क्या है। 24 का क्वेश्चन है, देखो नीट का। ABCD 4 सेंटेंस दी है, आपको इसमें से करेक्ट कौन सा सेंटेंस है बताना है। पहले आप खुद का खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, पॉज करो और खुद का खुद, नो डाउट 5 मिनट लग गए तो भी लगने दो, बट आप खुद ट्राई करो इसको। ओके एंड खुद अपना आंसर बताओ, देन मैं सॉल्व करूँगी। ओके सो अभी पॉज करो वीडियो को प्लीज़।
सो चलो देखते हैं कि मैं आंसर बताती हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं। एनेलिडा ट्रू सिलोमेट है, यस ए करेक्ट है, एनेलिडा ट्रू सिलोमेट है। बी देखते हैं, पोरीफेरा सूडो सिलोमेट है, नहीं, पोरीफेरा और सिलोम का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो बी रॉन्ग है। सी एस्की हेलमिंथिस ए सिलोमेट है, नहीं, एस्की हेलमिंथिस नेक्स्ट आता है, प्लैटी हेलमिंथिस फर्स्ट हेलमिंथिस है, सो उससे ही सारा शुरू होगा। सो प्लैटी हेलमिंथिस ए सिलोमेट है, नेक्स्ट जो आ रहा है एस्की हेलमिंथिस वो सीडो सिलोमेट है। सो ये ना इंटरचेंज है, सो सी और डी दोनों भी रॉन्ग है। सो इसमें से राइट सेंटेंस खाली एक ही है, फर्स्ट वाला, एनेलिडा ट्रू सिलोमेट है। सो यस ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इसके ऊपर सेकंड एमसीक्यू भी आया है। सो देखो, सिलोम इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट। ओके, 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है इसके पास। ओके, सो ये एमसीक्यू थोड़ा सा ना इजी है, बट उसको कुछ भी किया है। While trying to find out the characteristics of newly found animal, a researcher did a histology of a adult animal. हिस्टोलॉजी यानी क्या, इन्होंने क्या किया, एक रिसर्चर को एक एनिमल मिल गया, सो इसने हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी यानी इसके टिश्यू निकाले, थोड़े बहुत स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिए, तो इसको ना कैविटी मिल गई। कैविटी किधर प्रेजेंट मिल गई, इसको मेसोडर्मल टिश्यू दिख गए, बट बॉडी वॉल की तरफ एंड एलिमेंट्री कैनल की तरफ मेसोडर्म टिश्यू नहीं दिखे। सो कौन सा सिलोम इसका एनिमल का हो सकता है? सो इट इज सूडोसिलोमेट, बिकॉज कैविटी तो है बट फुल्ली मेसोडर्म से लाइन नहीं है। सो दिस इज अबाउट इट। अभी नेक्स्ट जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो देखेंगे। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी क्या, अर्थवर्म की बॉडी पता है छोटे 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 सेगमेंटेशन से होती है। ओके, सेगमेंटेशन में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मेटामेरिज्म करके। ओके, सो उससे पहले देखते हैं सेगमेंटेशन अपने को दिखेंगे एनेलिडा में अर्थवर्म, एनेलिडा में आता है आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेट्स में। ओके, सो सेगमेंटेशन में एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मेटामेरिज्म। अभी मेटामेरिज्म क्या है, देखो मैंने ये ना 3 एक्सटर्नल सेगमेंट्स लिए। ओके, एंड इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एंड देखो एक्सटर्नल सेगमेंट जैसे रिपीट हो रहे हैं वैसे ही इंटरनल ऑर्गन्स भी रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया? ओके, सो इस फेनोमेनो को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ओके, मतलब क्या, इट्स नॉट नेसेसरी कि देखो अर्थवर्म की बॉडी फर्स्ट से, ये अर्थवर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फर्स्ट से इधर एंड तक सेगमेंटेड है। ओके, बट अगर अंदर का देखोगे तो ये 4-5 सेगमेंट पे ये ऑर्गन दिख रहे हैं, ये ऑर्गन 5 सेगमेंट जूम कर लिया तो ये 5 सेगमेंट पे ऑर्गन रिपीट हो रहे हैं। ओके, सेम सेगमेंट से कोरिलेटिवली रिपीट हो रहे हैं। सो इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। समझ में आया? सो पढ़ते आपकी बुक में क्या है, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सीरियल रिपीटेशंस ऑफ एटलीस्ट 1 ऑर्गन। ओके, समझ में आया? एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब क्या, इंटरनली भी ऑर्गन्स का रिपीटेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। ओके, खाली पीली सेगमेंटेशन नहीं, बाहर का सेगमेंटेशन प्लस इंटरनल ऑर्गन का भी सेगमेंटेशन या रिपीटेशन होना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि स्टार्ट टू एंड तक हो, कुछ देर तक कुछ सेगमेंट तक होना चाहिए। समझ लो अर्थवर्म की बॉडी अगर 30 सेगमेंट की है तो उसमें से 4-5 सेगमेंट तक ऑर्गन का रिपीटेशन होना चाहिए, जैसे इधर दिख रहा है वैसे। सो इस कंसेप्ट को बोलेंगे मेटामेरिज्म। अभी नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड्स अपने को खाली कॉर्डेट्स में दिखेगी, एक प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, देखो इसमें नोटोकॉर्ड दिख रही है, दिस वन इज नोटोकॉर्ड। ओके, सो नोटोकॉर्ड क्या रहता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अभी सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, इट्स नॉट रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड, एक सबसे बेसिक कंसेप्ट है, साइड्स पता होनी चाहिए आपको, बार बार वो वर्ड्स आते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल। सो इसको रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना, समझना है इसको। ओके, सो ये गोरिल्ला को देखो, इसकी जो नीचे की साइड है, मतलब हमारी फ्रंट साइड इज अ वेंट्रल साइड, इसकी जो बैक की साइड है इट इज़ अ डॉर्सल साइड। ओके, देन एनिमल्स का अगर कोई भी देखोगे तो हमारा जो राइट लेफ्ट होता है, हमारे जो आर्म्स हैं, ओके, साइड्स। ओके, सो जो साइड वाले होते हैं उनको लैटरल साइड्स बोलते हैं। समझ में आया? सो किसी भी एनिमल की फ्रंट साइड, अभी ये गोरिल्ला की नीचे की साइड हो गई। ओके, सो इज अ वेंट्रल एंड बैक साइड इज अ डॉर्सल। ओके, सो हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है वो डॉर्सल साइड पे होती है। ओके, सो दैट्स वाई ये डॉर्सल वर्ड आया है, एंड बाकी मतलब बहुत बार ये वर्ड आएगा। सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में, एंड एब्सेंट रहेगी पोरीफेरा टू इकानोडर्मेटा में। दैट्स वाई पोरीफेरा टू इकानोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं एंड इसको कॉर्डेट्स बोलते हैं। समझ में आया? अभी नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसका ओरिजिन जो
मीजोडर्म होता है ना हमारा मिडल लेयर, उससे होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर का मीजोडर्म से आगे चल के नोटोकॉर्ड बनेगी एंड देन ये डॉर्सल साइड यानी बैक साइड पे प्रेजेंट रहती है। यही दिया है इस नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड के बारे में एक और बताना चाहूँगी तो हेमिकॉर्डेटा ना, मतलब अभी भी हेमिकॉर्डेटा का कन्फ्यूजन है कि इसको कॉर्डेट्स में डाले या नॉन कॉर्डेट्स में डाले। इसको किस में डाला है, आई टेल यू इन हेमिकॉर्डेटा। ओके, सो दिस इज अबाउट सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। सो प्रेजेंट किस में रहेंगे सेगमेंटेशन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स में, एंड नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट रहेगी, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में। ओके, सो दिस इज इट। ये आपकी बुक का चार्ट है, बट मेरी मानो तो इस चार्ट को पढ़ो मत। ओके, बिकॉज ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा चार्ट है। इसको छोड़ के आप खुद का खुद अगर नोट्स बनाओगे तो ही अच्छा रहेगा। ओके, आई एम सॉरी, अगर किसी को इजी जा रहा है तो पढ़ सकते हो, बट डिफ़िकल्ट है ये चार्ट। ओके, फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो वेरी डिफ़िकल्ट है। आपको अगर पूरा समझ में आ गया तब पढ़ोगे तो इट्स ईजी। ओके, देन असाइनमेंट 6 अगेन है आपके पास। सो कौन सा फाइलम, वेरी इजी है, कौन सा फाइलम सेगमेंटेशन दिखाता है। सो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आपको सेगमेंटेशन दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट जो है मैंने आपकी बुक में नहीं दिए, बट मैंने डाले हैं जस्ट टू नो यू कि बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। क्यों, बिकॉज हर एक फाइलम के एंड में उसका ये दिया है, डायोशियस है, मोनोशियस है, तो एक्चुअल में क्या है वो देखना है। सो देखो, एनिमल्स ना 2 टाइप के होते हैं, मतलब सेक्सेस, हर्माफ्रोडाइट एंड डायोशियस। हर्माफ्रोडाइट को मोनोशियस भी बोलते हैं। अभी हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है, देखो स्पर्म एंड एग्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनेगा। ओके, एंड डायोशियस जो केस है, जैसे हमारी वाली केस जिसमें मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहती है। मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है, फीमेल की बॉडी में ओवम बनता है। सो ये है। सो इनमें दिस आर हर्माफ्रोडाइट, दिस इनमें बोथ दोनों दिखेंगे, मतलब कुछ कुछ मेंबर्स हर्माफ्रोडाइट होंगे, कुछ कुछ डायोशियस होंगे, एंड दिस आर डायोशियस। सो ये देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू नो कंसेप्ट कि व्हाट इज़ हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस एंड व्हाट इज़ डायोशियस। ओके, कंसेप्ट क्या है समझ लो पहले। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म मोटाइल होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर आता है और ये फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी ओवम भी फीमेल की बॉडी के बाहर आ जाएगा, स्पर्म तो ऑलरेडी बाहर आता ही है, एंड एनवायरमेंट में इनका फ्यूजन होता है, तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगेन इनमें इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें दिखती है, बट अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको क्या करना है, कंसेप्ट पता होना है काली पीली इसका। ओके, अभी नेक्स्ट जो लास्ट का कंसेप्ट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। सो 2 टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट, एक तो इनडायरेक्ट। सो देखो, इधर फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल की बॉडी में, देन जाइगोट बना, जाइगोट मल्टीप्लाई होके 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 बेबी बना, एंड बेबी डायरेक्टली बाहर आ गया, एंड वो बेबी का फेस जो है, बेबी का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली हमारा जो एडल्ट है उससे मैच करता है। सो इसको डायरेक्ट एडल्ट जैसा ऑर्गेन बेबी बनता है, तो इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होगा, देखो फर्टिलाइजेशन वगैरह होके एक मिडल वाली स्टेज बनेगी दैट इज अ लार्वा। ओके, सो लार्वा, अभी ये लार्वा बन गया, देखो लार्वा ये पोरिफेरा के जैसा दिखता है क्या, नहीं दिखता। ओके, सो लार्वा पोरिफेरा के जैसे नहीं दिखेगा, वो आ जाएगा बाहर एनवायरनमेंट में, एंड एनवायरनमेंट के साथ वो ग्रो होके फिर एडल्ट में बनेगा एंड एडल्ट वो एग्जैक्टली पोरिफेरा के जैसा दिखेगा। सो इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। आपका सबसे कॉमन एग्जांपल दूँ तो ये कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, लार्वा है। ओके, ये एडल्ट बटरफ्लाई के जैसे नहीं दिखती, पहले खाली लार्वा होती है एंड वो मैच्योर होने के बाद बटरफ्लाई बनता है। ओके, सो दिस इज अबाउट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो देखो, इनमें इनडायरेक्ट दिखती है, इनमें वो दिखती है, डायरेक्ट तो किसी में नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है, जो बोथ वाले मेंबर है इनके कुछ कुछ मेंबर्स में डायरेक्ट दिखती है, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज चार्ट। आपको ये चार्ट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको असाइनमेंट, लेक्चर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इधर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो रहेगा पोरिफेरा के पास, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट फॉर नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय एवरीवन।